हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान बाई अभिषेक शर्मा। आज इस एपिसोड में हम आपको यूपीएससी और पीएससी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमने इनवाइट किया है अभिनव शर्मा सर को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है बघेल ट्यूटोरियल के। वो आपको इस चैनल के माध्यम से पीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और जैसा कि आपको अभिषेक सर ने बताया कि मैं आपको यहाँ पर पीएससी एवं यूपीएससी के सिलेबस एवं उसकी तैयारी के संबंध में कुछ गाइडेंस दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में। छत्तीसगढ़ पीएससी क्या है? छत्तीसगढ़ पीएससी एक आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है राज्य सेवा परीक्षाओं की। दूसरी बात स्टूडेंट के मन में आती है कि पीएससी की तैयारी क्यों करें। इसका बेसिक फंडा है, आप 3S याद रखिए। 3SG क्या है? 3S, पहला सोशल स्टेटस, दूसरा सोशल वर्क और तीसरा सिक्योरिटी। सोशल स्टेटस क्या है? जो भी स्टूडेंट पीएससी का एग्जाम देके डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनता है, उसका सोशल स्टेटस अपने आप ही बहुत ऊंचा हो जाता है। सेकेंड सोशल वर्क, किन्हीं स्टूडेंट का मन होता है बचपन से कि हम समाज सेवा करें, तो सोशल वर्क में आपके लिए जा सकते हैं। और थर्ड जो मेन है सिक्योरिटी। आज भी कोरोना के समय में अगर किसी जॉब में सिक्योरिटी है तो वो गवर्नमेंट जॉब ही है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पीएससी की तैयारी कब करें। पीएससी की तैयारी आप ग्रेजुएट होने के बाद भी कर सकते हैं या फिर 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन आता है कि पीएससी की तैयारी कैसे करें। तो आप किसी भी कोचिंग या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू पीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन यह है कि आप पीएससी की तैयारी एक कोचिंग के माध्यम से ही जरूर करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको काफी टाइम लग सकता है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी की सिलेबस के बारे में। स्टेट पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 3 स्टेज में लेता है। 3 स्टेज कौन कौन से हैं? आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपको 2 पेपर दिलाने हैं, पहला जीएस का, दूसरा सीसेट का। जीएस में भी 2 सेक्शन होते हैं आपके, एक इंडिया का सेक्शन, एक छत्तीसगढ़ का सेक्शन, और दोनों पार्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ये बता दिया जा चुका है। सेकेंड पेपर होता है आपका सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग ये सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले देखते हैं हम जीएस के पेपर में। जीएस के पेपर में जो इंडिया का सेक्शन है उसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट और आर्ट एंड लिटरेचर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आपका जो स्टेज है या सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें आपका छत्तीसगढ़ से पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ कहने का मतलब मेरा है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, ये सारे मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपके जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 200। और आपके जनरल कैटेगरी के लिए आपको 33% उसमें पाना जरूरी है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और बाकी कैटेगरी के लिए आपको 23% पाना जरूरी है। सेकेंड पेपर की बात करूं तो वो है आपका सीसेट, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और डिसीजन मेकिंग के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फर्क ये है सी सेट के मार्क्स आपके प्री के कट ऑफ के मार्क्स में नहीं जोड़े जाते, या मेरिट लिस्ट आपके सिर्फ जीएस के मार्क्स से ही बनती है। सी सेट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पाना जरूरी है, तभी आपका जीएस का पेपर चेक किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? आपको जनरल कैटेगरी में मिनिमम 33% जो कि 200 नंबर का, और बाकी कैटेगरी के लिए मिनिमम 23%। बाकी कैटेगरी कहने से मतलब ओबीसी एवं एससी एसटी सब के लिए यह 23% है। तो अगर आप सी सेट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी और आपके जीएस के नंबर के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं
तो लास्ट ईयर 2018 में प्री का कट ऑफ 129 मार्क्स गए थे जनरल कैटेगरी के, जो हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ये थे आपकी फर्स्ट स्टेज प्री की बात। अब आगे जानते हैं मेंस की बात। प्री में जो टोटल पोस्ट होते हैं, अगर मान लीजिए आपके इस साल पीएससी में 300 पोस्ट हुए हैं, तो आपके उसका 15 गुना मेंस में लिया जाता है। मतलब टोटल 4500 लोगों को मेंस में सेलेक्ट किया जाएगा। जहां आपका प्री ऑब्जेक्टिव पैटर्न का था, मेंस आपका पूरा ही सब्जेक्टिव है। मेंस में आपको टोटल 7 पेपर देने होते हैं और 7 पेपर में हर पेपर में आपके 200 मार्क्स होते हैं। 7 पेपर को डिटेल आपको बताऊं तो पहला पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज कहने का मतलब आपको हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। टोटल मिला के आएंगे आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन। सेकेंड पेपर देखें तो उसमें होते हैं एसे का टॉपिक। आपको 4 एसे लिखने हैं, टोटल 750 वर्ड्स में। 2 एसे आप लिखेंगे इंडिया और इंटरनेशनल इशू के ऊपर और 2 एसे आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ के इशू के ऊपर। पेपर 3 की बात करूं तो इसमें आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी टोटल आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पेपर 4 की बात करूं तो इसमें आपके 10th लेवल का साइंस, मैथ्स और अप्लाइड साइंस मतलब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इससे आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 5 की बात करूं अगर मैं, तो पेपर 5 में आपका छत्तीसगढ़ और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया और छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी तथा इसी में आपका कुछ करंट क्वेश्चन भी रहेंगे। पेपर 6 देखें तो पेपर 6 में आपका इंडियन फिलॉसफी और इसमें साउथ वेस्टर्न फिलॉसफी भी तथा सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये भी आपके 200 मार्क्स के होंगे। तथा पेपर 7 में आपकी कुछ वेलफेयर डेवलपमेंट की स्कीम या लॉ तथा करेंट और नेशनल इशू के बारे में आपसे, स्पोर्ट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपके 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 7 में ही आपके कुछ शिक्षण संस्थान जैसे एनसीईआरटी, इन सब का भी सिलेबस दिया गया है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो टोटल 200 मार्क्स के होंगे। तो ये पूरे पेपर 7 तक आपके 200 मार्क्स के 7 पेपर होंगे, जो कुल मिलाकर होते हैं आपके 1400 मार्क्स के। इन सारे पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 33% तथा बाकी कैटेगरी के लिए 23% पाना ही पाना है। अगर आप इनसे कम किसी भी सब्जेक्ट में पाते हैं तो आप पूरे मेंस की परीक्षा में फेल माने जाएंगे। आपको सारे में पास भी होना है और जो ओवरऑल कट ऑफ निकल रहा है जनरल का, उसमें आपको मेरिट में भी आना है। इसके बाद जब आप मेंस में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना है, जो कि 150 नंबर का होगा। तो 1400 प्लस 150 कुल मिला के 1550 मार्क्स में आप जितने नंबर लाएंगे, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आपको उसी हिसाब से पोस्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये तैयारी आप पैटर्न जारी रखिएगा तो बिल्कुल आपका पीएससी एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो ये था आपका सीजीपीएससी से संबंधित पूरी जानकारी, पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न और तैयारी कैसा किया जाए। अगर आपको कोई डाउट इसमें आता है कि इसकी तैयारी में लंबा टाइम लगता है या काफी टाइम लग जाता है, तो आपको बता दूं, पीएससी की तैयारी एक डेडिकेटेड या डेडिकेशन से कम 1.5 से 2 साल का टाइम मांगती है। मैं फिर से बोलूंगा, डेडिकेटेड 1.5 से 2 साल का टाइम, ये तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर 1.5 साल अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका निश्चित ही इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात टाइम लगने की या सिलेक्शन नहीं होने की, तो अगर आप इतनी अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी आपका हो सकता है। बाकी सिलेबस आपको बता चुका हूं मैं। अगर इसमें डिटेल और आपको बताना है या जानना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें डाल दूंगा PDF, या हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी के पूरे डिटेल सिलेबस के एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी के पैटर्न के बारे में या यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए, इस बारे में। आप अपने सुझाव और जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।